नमस्कार। आपको भी यदि लगता है कि आपको कार्य क्षेत्र में अनावश्यक ही दौड़ भाग करनी पड़ती है या आप जिस कार्य को करते हैं उसमें अपना 100% देने के बावजूद भी आपको उसका परिणाम उतना नहीं मिल पाता, उसका श्रेय कोई और ही ले जाता है, या बेवजह अनावश्यक ही आपको दौड़ भाग करनी पड़ती है, शत्रुओं का बिना वजह का कोई भय शत्रुओं का आपको लगा रहता है, या कार्य क्षेत्र में धन का नुकसान होना, व्यापार में धन का नुकसान होना, तो आज कुंडली के माध्यम से हमारी कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिन दोषों का निवारण हम एक रुद्राक्ष के माध्यम से कर सकते हैं, या हमारी कुंडली में जो दोष हैं कौन सा दोष है, उस दोष को जानकर हम कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करके उस दोष का निवारण कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से मुखी रुद्राक्ष को पहनने से किस दोष का निवारण होने वाला है। तो आइए आज हम अब, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोषों का निवारण है, हम रुद्राक्ष के द्वारा कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो हमारे कुंडली में जो जो दोष होते हैं, कुछ दोषों के विषय में मैंने यहाँ पर वर्णन किया है, जैसे काल सर्प दोष, चांडाल दोष, अंश दोष, ग्रहण दोष, पितृदोष, नीच दोष, मंगल दोष यानी कि मांगलिक दोष, शापित दोष, विष दोष, अंगारक दोष, अस्त दोष और अंधक दोष। ये कुछ दोषों के विषय में जो कुंडली में हमारे होते हैं, इसके विषय में मैंने लिखा है। अब ये देखते हैं कि किस दोष, कौन सा दोष कैसे बनता है और उसका निवारण कौन से मुखी रुद्राक्ष से हम करेंगे, किस ग्रह से कौन सा दोष बनता है, वो हम अब चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस ग्रह में कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जैसे यहाँ पर निम्न है कि सूर्य ग्रह के लिए 1 मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी, ऐसे ही मंगल के लिए 3 मुखी, बुध के लिए 4 मुखी, बृहस्पति के लिए 5 मुखी, शुक्र के लिए 6 मुखी, शनि के लिए 7 मुखी और राहु के लिए 8 मुखी तथा केतु के लिए 9 मुखी। ये ग्रहों के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए किस ग्रह के लिए, वही लिखा गया है। अब इन दोषों के विषय में हम चर्चा करते हैं, जिन दोषों को मैंने आपको भी बताया। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि काल सर्प दोष के लिए। तो पहले हम काल सर्प दोष बनता कैसे है, इस विषय में चर्चा करते हैं। काल सर्प दोष राहु और केतु के द्वारा बनता है, यानी कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बैठ जाते हैं उसको काल सर्प दोष कहते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए कुंडली है किसी की, संख्या क्या लिखी है वो कोई तय ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी संख्या लिखी है। तो यदि यहाँ राहु लिखा है, ठीक है, और यहाँ है केतु, ये रहा। अब इससे राहु और केतु के इस तरफ, इस भाव में, यहाँ पर अगर सारे ग्रह इस तरफ बैठ जाते हैं या सारे ग्रह इस तरफ आ जाते हैं तो इसको काल सर्प दोष बोलते हैं। राहु यहाँ लिखा हो तो केतु यहाँ होगा, तो इस तरफ सारे ग्रह आ जाएंगे, यानी कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष बनता है। और काल सर्प दोष राहु और केतु के द्वारा बनता है, यहाँ पर लिखा भी है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है वह राहु और केतु के रुद्राक्षों को उसको धारण करना चाहिए। राहु का रुद्राक्ष मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ। राहु का रुद्राक्ष है 8 मुखी और केतु का है 9 मुखी। तो ऐसी स्थिति में 2 रुद्राक्ष व्यक्ति धारण करेगा, एक 8 मुखी रुद्राक्ष और एक 9 मुखी रुद्राक्ष। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राहु 8 मुखी और केतु 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और ऐसे में क्या होगा कि उन रुद्राक्षों को सबसे पहले आपने रुद्राक्ष में राहु और केतु के बीज मंत्रों का या उनके मंत्रों का जाप करके उसको अभिमंत्रित करके और उसका अभिषेक करने के बाद ही उसको पहनना चाहिए। तो ये तो था काल सर्प दोष में कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, यानी कि काल सर्प दोष में 2 रुद्राक्ष आपने धारण करने हैं, 8 मुखी और 9 मुखी। अब दूसरा हमने पीछे वर्णन देखा था कुंडली में, चांडाल दोष। तो चांडाल दोष बनता कैसे है, पहले ये हम देखते हैं। किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में राहु या केतु के साथ गुरु बैठा हो। अब दोबारा अगर हम कुंडली पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि राहु और केतु के साथ गुरु बैठा हो। सपोज कीजिए यहीं पे राहु और गुरु यहाँ बैठ जाते हैं, या गुरु केतु के साथ बैठ जाता है, ये रहा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर जो दोष बनेगा वो चांडाल दोष बनेगा, या यहाँ पर राहु और गुरु चांडाल दोष, यहाँ गुरु और राहु के साथ।
तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि चांडाल दोष किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में राहु या केतु के साथ गुरु बैठा हो तो ऐसी स्थिति में कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब देखिए दो स्थितियां बन रही हैं, राहु और गुरु। यदि राहु है, अभी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, गुरु है और राहु है और केतु है, 3 ग्रहों का उल्लेख आता है। तो गुरु के लिए हमने बताया था कि 5 मुखी, राहु के लिए है 8 मुखी और केतु के लिए 9 मुखी। यदि युति हो रही हो गुरु की और राहु की तो ऐसी स्थिति में गुरु के लिए 5 मुखी प्लस राहु के लिए 9 मुखी, तो ये 2 मुखी रुद्राक्ष धारण, 8 और 9 मुखी, ये 2 रुद्राक्ष धारण करने हैं। तथा यदि राहु के साथ, यदि गुरु के साथ केतु की युति हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में गुरु का है 5 मुखी और केतु का है राहु का यहाँ पर 8 मुखी था, तो ये 8 और 5 मुखी, और केतु का 9 मुखी, 5 और 9, ये 2 रुद्राक्ष अपने धारण करने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ बताया भी गया है कि चांडाल दोष में किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में राहु या केतु के साथ गुरु बैठा हो तो ऐसी स्थिति में राहु का 8 और गुरु का 5 और केतु का 9 और गुरु का 5, ये मुखी रुद्राक्ष पहननी चाहिए मंत्र जाप के उपरांत। तो अभी अब हम चर्चा करते हैं कि अंश दोष के बारे में। अंश दोष ये लिखा है, अंश दोष का यानी कि अंश दोष जब कुंडली में कोई भी ग्रह 0 से 5 डिग्री के बीच में हो तो वो बाल अवस्था में होता है, और 25 से 30 डिग्री तक हो तो मृत अवस्था में होता है। ऐसी स्थिति में हमारी कुंडली में जो भी ग्रह हो, सपोज कीजिए सूर्य 0 से 5 डिग्री के बीच में हमारी कुंडली में, तो हम सूर्य का रुद्राक्ष हम धारण करेंगे। और कोई भी ग्रह हो तो जो ग्रह इन दोनों डिग्रियों के बीच में होगा तो उस ग्रह का हम रुद्राक्ष धारण करेंगे। चौथा है ग्रहण दोष। ग्रहण दोष यानी कि ग्रहण दोष में सूर्य और चंद्रमा की सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। जब कोई भी ग्रह सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह इन दोनों के साथ बैठा हो तो ये दोष बनता है। उदाहरणतः मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर सूर्य और राहु यदि हो, या सूर्य और केतु हो, या चंद्रमा या राहु हो, या चंद्रमा या केतु हो, तो ऐसी स्थिति में कुंडली के किसी भी भाव में, अब भाव होते हैं ये, अभी जैसे मैंने आपको दिखाई थी कुंडली, ये भाव है। सपोज कीजिए यहाँ पे सूर्य हो और साथ में राहु बैठ गया हो, तो ऐसी स्थिति जब बनेगी, या कहीं पर सूर्य है, यहाँ सूर्य, यहीं पर इसी के साथ केतु बैठ गया हो, या चंद्रमा प्लस राहु, ये दोनों ऐसे ग्रह चंद्रमा या राहु बैठ गए हों, दोनों ग्रह कहीं भी किसी भी भाव में, 12 के 12 भाव में, तो ऐसे स्थिति में ये योग बनता है, ये दोष बनता है। तो ऐसे दोष में यदि सूर्य के साथ राहु बैठा होगा तो सूर्य का रुद्राक्ष 1 प्लस राहु का 8, ऐसे में इन दोनों का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सूर्य का 1, केतु का 9, एक मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष। ऐसे ही चंद्रमा का 2 और राहु का 8, ऐसे ही चंद्रमा और केतु 2 और 9 मुखी, ऐसे हमने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। और जो अभी हमारी कुंडली में मैंने आपको एक और दिखाया था कि पितृदोष, ये वाला, तो लगभग ग्रहण दोष और पितृदोष एक ही होता है। ऐसी स्थिति में और पितृदोष के लिए भी यदि ऐसा है तो ये सेम रुद्राक्ष हमने धारण करने चाहिए। अब है नीच दोष। नीच दोष में यानी कि कोई ग्रह यदि नीच राशि में बैठ गया हो तो हमने उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। नीच का कैसे, जैसे सूर्य हमारी कुंडली में 7 नंबर की गिनती में बैठा हो, अब ये हमारी सपोज कीजिए कुंडली है, तो यहाँ पर गिनतियाँ लिखी रहती हैं, ऐसे कहीं भी कुछ भी संख्या लिखी हो, सपोज कीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। सूर्य 7 नंबर की गिनती में बैठा हो, 7 नंबर हमारा यहाँ पर सूर्य बैठ गया हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि गिनती सूर्य 7 नंबर की गिनती में हो तो नीच में बैठ गया सूर्य, ऐसे में। ऐसे ही सब ग्रहों का यहाँ पर दिया है। चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में हो, मंगल 4 नंबर की गिनती पर हो, बुध 12वें नंबर की गिनती में हो, ऐसे ही गुरु 10 नंबर में हो, शुक्र 6 नंबर में, शनि 1 नंबर में हो। तो जो ग्रह हो उस ग्रह का पहनना चाहिए। सपोज कीजिए सूर्य 7 नंबर में बैठ गया तो अब हमने सूर्य नीच का हो गया, यानी कि सूर्य का हमने
रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो ये अब इसके बाद हम वर्णन करते हैं, तो हम चर्चा करते हैं कि मांगलिक दोष के विषय में, जिसको हम मांगलिक बोलते हैं या मंगल है बोलते हैं। ऐसे दोष में हमने क्या करना चाहिए, कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मांगलिक दोष होता क्या है। ये हमारी कुंडली है, ये हमारा पहला भाव होता है, इसको लग्न बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मंगल बैठा हो, मंगल यानी कि मौ लिखा रहता है ऐसे करके, मंगल यहाँ हो एक चौथे भाव में, 2 3 4, ये यहाँ पर 7 यानी कि यहाँ पर 8 में और 12 में, ये इतने भाव में 1 4 7 8 और 12, इन भावों में यदि मंगल बैठा हो तो जातक या व्यक्ति मांगलिक होता है। तो आगे ये देखते हैं, कहते हैं कि मांगलिक दोष कुंडली के 1 4 7 8 भावों पर यदि मंगल बैठा हो, मंगल ग्रह हो, तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यानी कि अभी हमने बताया था ना कि मंगल का 3 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हाँ आप मांगलिक हैं तो 3 मुखी रुद्राक्ष आपने धारण करना चाहिए। दूसरा आता है शापित दोष। शापित दोष बनता है शनि के साथ जब कुंडली पर किसी भी भाव में राहु या केतु में से कोई ग्रह बैठा हो तो शापित दोष कहलाता है। शापित दोष के लिए भी उदाहरण देखते हैं। सपोज कीजिए कुंडली है शनि के साथ, अब देखिए कि यदि शनि यहाँ है, सपोज कीजिए यहाँ पर शनि के साथ केतु बैठ गया, तो ये जो दोष होगा ये शापित दोष होगा। या यहाँ पर केतु की जगह राहु बैठ गया है शनि के साथ, तो ये किसी भी भाव में बैठ सकता है कहीं भी, ये जरूरी नहीं कि यहीं पर। तो ऐसी स्थिति में इसको शापित दोष बोलते हैं। अब शापित दोष में क्या है कि 2 ग्रहों के द्वारा शापित दोष बना है, पहला शनि के द्वारा और दूसरा हमारा बना है राहु या केतु के द्वारा। अब इनके साथ जो भी होगा, सपोज कि शनि के साथ केतु बैठा है तो 7 और 9 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, 7 मुखी और 9 मुखी। यदि शनि के साथ राहु बैठा हो, शनि का 7 मुखी और राहु का 8 मुखी, ये 2 रुद्राक्ष हम धारण करेंगे। अब आता है विष दोष के विषय में। विष दोष होता है, ये विष दोष कहते हैं कि स्त्रियों की कुंडलियों में ज़्यादा देखने को मिलता है और ये इतना घातक होता है कि स्त्रियों के लिए वैधव्य का योग बना देता है, यानी कि विधवा योग कुंडली में। अब ये विधवा योग, ये जरूरी नहीं कि कम उम्र में उनके पति का देहांत हो जाए। उम्र यदि 70 साल भी हो और पति की मृत्यु पहले हो जाती है स्त्री से, पत्नी से, तो वो भी वैधव्य योगी है, क्योंकि पत्नी से पहले यदि पति जाता है तो वैधव्य विधवा होती है स्त्री, तो इसको वैधव्य योग बोलते हैं। तो ये बनता है चंद्रमा के द्वारा और शनि के द्वारा। चंद्रमा के साथ यदि कुंडली में कहीं पर शनि बैठा हो, अब ये कुंडली है, यहाँ पर चंद्रमा है और साथ में शनि बैठ जाए चंद्रमा के साथ, तो इसको बोलते हैं ये योग। तो ये कहीं पर भी बैठ सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विष दोष। इस दोष में क्या होता है कि पुरुष की कुंडली में यदि ऐसा दोष होता है तो वो मानसिक रूप से परेशान रहता है, ठीक है। और पत्नी की कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में ये दोष होता है विष दोष, तो उसको वैधव्य योग पहले रहता, वैधव्य योग रहता है उनकी कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि कहीं पर बैठा हो तो आप 2 चंद्रमा का रुद्राक्ष और शनि का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चंद्रमा का 2 मुखी होता है और शनि का होता है 7 मुखी। तो यहाँ पे लिखा भी 2 और 7, तो इन दोनों रुद्राक्षों को आप धारण कर सकते हैं। अब हम आगे वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं कि अंगारक दोष के विषय में। तो अंगारक दोष जब कुंडली में मंगल के साथ राहु या मंगल के साथ केतु हो तो कुंडली में ये दोष बनता है। ये किसी भी भाव में हो सकता है। मंगल के साथ केतु 2 8 7 12 भाव में हो। अब ये भाव में आपको बताता हूँ कि भाव क्या होते हैं। देखो ये भाव होते हैं, सपोज कीजिए इस जगह, इसको पूरे एक खाने को भाव बोलते हैं। यदि इन्होंने बताया कि 2, अभी 2 भाव, ये दूसरा भाव ये है। ऐसे ही 2 8 7 12, 2 7 8 और 12, इन भावों में मंगल के साथ यदि केतु हो तो तब ऐसी स्थिति में बता रहे हैं तो जातक को, यानी कि व्यक्ति को स्किन से संबंधित शस्त्र, यानी कि जो शस्त्र होते हैं और शत्रु, इनका भय बना रहता है। स्किन की प्रॉब्लम रहेगी, शत्रुओं का भय लगा रहता है, बेवजह डरते रहते हैं कि शत्रुओं से। ऐसी स्थिति में ये योग बनता है। ऐसी स्थिति में आप मंगल और केतु के रुद्राक्षों को धारण कर सकते हैं। मंगल का जो रुद्राक्ष 3 मुखी और केतु का रुद्राक्ष 9 मुखी, 3 और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मंगल का 3 और प्लस केतु का है 9 मुखी।
तो ये 2 रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, 3 मुखी और 9 मुखी। अब आता अस्त दोष। यदि किसी की भी कुंडली में अस्त दोष है तो अस्त दोष कैसे बनता है? जहाँ किसी की भी कुंडली में सूर्य हो, किसी भी भाव में बैठा हो और वहाँ पर सूर्य के साथ अन्य ग्रह भी हो, तब ये दोष लगता है। यदि सूर्य 12 डिग्री से ज़्यादा हो तो अस्त दोष नहीं लगता। जो सूर्य के पास में होगा या जो सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठा होगा, सूर्य के साथ उस ग्रह का भी आपको रुद्राक्ष पहनना है। सपोज कीजिए सूर्य के साथ बैठ गया बुध। अब सूर्य यहाँ पर है इस कुंडली में, चलिए इस कुंडली में हम चर्चा करते हैं। सूर्य प्लस बुध, ये 2 बैठ गए। अब ये सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सूर्य का पहनना होगा एक मुखी आपको और बुध का पहनना होगा 4 मुखी। तो ये 2 रुद्राक्ष आपको पहनने होंगे, 1 मुखी और 4 मुखी। अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में यदि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो कहीं पे भी, तो जो ग्रह सूर्य के साथ बैठा रहता है सूर्य उसको अस्त कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि अस्त दोष है तो ऐसी स्थिति में उन ग्रहों के रुद्राक्ष पहन सकते हैं। एक तो सूर्य का, उसके साथ जो ग्रह बैठा होगा उसका रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब जो दोष बचता है वो दोष है अंधक दोष। तो अंधक दोष के विषय में हम चर्चा करते हैं। जीवन में ये जो दोष है ये संघर्ष को बढ़ाता है। यह दोष सूर्य तथा शनि के साथ, यदि सूर्य और शनि एक ही साथ बैठे होंगे तो ये दोष बनता है। कुंडली में चर्चा करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर सूर्य बैठा है और उसके साथ में शनि हो गया, यहाँ पर शनि बैठ गया। तो ये 2 ग्रह जब एक किसी भी कुंडली में बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में उसको अंधक दोष कहेंगे। तो अंधक दोष ऐसी स्थिति में लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सिर में प्रॉब्लम रहती है, आँखों की बीमारी रहती है, दिल हृदय से संबंधित बीमारी रहती है, ब्रेन से संबंधित। ऐसी स्थिति में क्या होने लगता है कि जो हमारा खून है ना वो सिर की तरफ भागने लगता है और शनि मृत्यु का कारक ऐसी स्थिति में बना देता है। तो ऐसी यदि आपकी कुंडली में शनि के साथ यदि सूर्य कहीं पर बैठा हो, ऐसी ये 2 ग्रह ऐसे बैठे हों शनि और सूर्य, तो इन दोनों के रुद्राक्ष आपको धारण करने चाहिए। तो सूर्य का 1 मुखी और शनि का 7 मुखी, ये 2 रुद्राक्ष आपको पहनने चाहिए। अब अभी चर्चा करते हैं कि जो रुद्राक्ष जिस ग्रह का हो उस रुद्राक्ष में उस ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए। सपोज कीजिए सूर्य का रुद्राक्ष है 1 मुखी, तो उस 1 मुखी रुद्राक्ष में हमने सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसको अभिषेक करके धोना चाहिए, उसके उपरांत ही उसको अभिमंत्रित करके उस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, तभी उसका लाभ होता है। दूसरा, रात्रि को सोते समय उसको उतार देना चाहिए। यदि आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में, जब आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी रुद्राक्ष को उतार कर रख देना चाहिए। यदि आपकी कुंडलियों में भी, आप खुद अपनी कुंडली इसके साथ रखिए, आपकी कुंडलियों में भी इनमें से कोई भी योग बनता है, आपको भी रुद्राक्ष पहनना है। अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आपको चाहिए तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष उपलब्ध करा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।